हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंपटीशन एकेडमी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी पर एक बार फिर से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम मैथ्स के परसेंटेज का चैप्टर 14 करने वाले हैं। इससे पहले हमने 13 तक कवर कर लिया है, सभी के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं और उनके टॉप क्लास प्रश्न करे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगता होगा। सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और इससे पहले यदि आपने कंपटीशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। यहाँ डेली 6 बजे यहाँ सीरीज आती है, तो इसको देखना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ आपने पहले वाली सभी सीरीज देखी होगी। जो वीडियो आए हैं इस सीरीज़ में हमने 13 तक सभी को कवर किया है। यहाँ सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एसएससी, रेलवे, एमपी पुलिस, यूपीएसआई सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन का पहला प्रश्न क्या है। तो अपना पहला प्रश्न है, पहले किसी संख्या में 10% की कमी कर दिए जाते हैं। 10% कम कर दिया गया, उसके बाद 10% बढ़ा दिया गया। इसके प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है, तो प्रारंभिक संख्या क्या है? ठीक, तो अपन प्रारंभिक संख्या देख लेते हैं। तो 10% कितना हो जाता है अपना? 10% हो जाता है 1/10। पहले 10% की कमी की गई, तो 10% की कमी मतलब 10 में 1 की कमी। ठीक, तो 10 में 1 की कमी मतलब 9। ठीक, उसी प्रकार 10% की बढ़ा दिया गया, तो 10 से 11 हो गया। ठीक, 10 में 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 11 हो गया। सक्सेसिव है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ 100 आ जाएगा। ठीक, यहाँ 99 आ जाएगा। ठीक, कितने की कमी आई? 1 की कमी आई। 1 की कमी किसके बराबर है? 50 के बराबर है, तो 50। ठीक, अपने को क्या निकालना है? 100% निकालना है। ठीक, 100% कितना हो जाएगा? 5000। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। 10% को हम 1/10 लिखते हैं। ये परसेंटेज लिखना अपन ने पहली क्लास में सीखा था, तो उसको ज़रूर देखें। वो टेबल जो अपन ने हमने दी थी उसको ज़रूर याद करें। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। एक दुकानदार अपने ग्राहक से क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य लेता है। ठीक, यदि एक ग्राहक ने सोफ़ा सेट 90-39 रुपये में ख़रीदा, तो दुकानदार ने इसे कितने में ख़रीदा होगा? ठीक, क्या करता है वो कि अपने ग्राहक वो जितनी सीपी पे ख़रीद के लाता है उसको 15% अधिक मूल्य पर बेचता है। मतलब सीपी से 15% अधिक पर बेचता है। किसको? ग्राहक को। और वो भी किसी से ख़रीद के लाता होगा, तो उसके निकालना कि वो कितने में उसने ख़रीदा था। ठीक, उसने इतने में तो बेचा है। ठीक, सोफ़ा सेट को इतने में बेचा है, ये कितने? 15% ज़्यादा में। ठीक, तो इसका अपन 100% निकालते हैं, क्योंकि ये 15% ज़्यादा है तो 115% है। ठीक, कितना है? 115% है, तो अपन को 100% निकालना है। तो 100% कैसे निकालेंगे इसका? तो देख लेते हैं। 15% क्या हो जाता है? ये हो जाता है अपना 3/20। ठीक, कैसे निकालते हैं इसको? तो 15/100। ओके, 5 से कितने टाइम? 3 टाइम। 5 से कितने टाइम? 20 टाइम। तो ये कितना हो गया? 3/20। ठीक, तो देख लेते हैं। 3/20। ओके, 20 में वो कितना बढ़ा देता है? 3 बढ़ा देता है, तो कितना कर देता है? 20 से 23 कर देता है। ठीक, ये 23 बढ़ी हुई कीमत मतलब इतने में बेचता है वो। किसके बराबर है? 90-39 के बराबर है। ठीक, तो एक रेशियो निकाल लेते हैं अपन, कितना आ जाएगा? तो इससे इसको डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम? 3 टाइम जाएगा, 69। ओके, कितना बचेगा? ये बचेगा 1, ये बचेगा कितना? 2। 13 हो गया, 213। फिर कितने टाइम जाएगा? ये 10 टाइम जाएगा, तो 230 हो जाएगा। ये 9 टाइम जाएगा। ठीक, 9 टाइम तो कितना बचेगा? यहाँ कितना बचेगा? 9 टाइम जाएगा तो ये जाएगा 207। ओके, 9 टाइम जाएगा तो कितना बचेगा? 6। और यहाँ से 9 उतार लेंगे अपन, तो कितना हो जाएगा? 69। तो ये वापस 3 टाइम जाएगा। ठीक, तो क्या आ गया अपना? कितना आ गया? 393। ओके, अपने को 20% निकालना है इसका, 20 रेशियो, तो इंटू 20 कर देंगे तो आंसर कितना जाएगा? 0, 6, 18। तो जाएगा अपना कितना? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं एक बार और। 15% कितना हो जाता है? 3/20 हो जाता है। ठीक, ये हो गया 20 से 21। ठीक, 20 से 23। ओके, क्योंकि 20 में 3 बढ़ा और ये 23 किसके बराबर है? 90-39 के बराबर है। 23 से इसको डिवाइड करेंगे तो अभी कितना आया था अपना? 393। ओके, और अपने को 20 रेशियो निकालना है, तो एक रेशियो बराबर आया ये। ठीक, अपने को 20 रेशियो निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, 6, ओके, 18 का 8 1 हासिल। ठीक, 2 3 6 7 78 60। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहे, जबकि
15% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 है तो कुल केवल एक ही विषय में कितने अभ्यर्थी पास हुए। ये ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। ये वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। ठीक, तो इसको अपन देख लेते हैं। ठीक, तो वेन डायग्राम बनाते हैं इसका। ठीक, कैसे? ऐसे, ओके, ऐसे, ओके। अपन 2 सब्जेक्ट मान लेते हैं, विषय मान लेते हैं। ये रीजनिंग हो जाएगा, सॉरी रीजनिंग नहीं, ये मैथ्स मान लेते हैं। ठीक, ये क्या मान लेते हैं अपन? इंग्लिश मान लेते हैं। ठीक, मैथ्स में 35%, तो ये सारा पूरा का पूरा गोला कितना हो जाएगा? 35%। और इंग्लिश में कितना? 42%। ओके, अब दोनों में 15% अनुत्तीर्ण होता है, तो 15 इसमें से भी जाएगा, इसमें से भी जाएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे 15 लिख देते हैं अपन। ठीक, ये कॉमन वाला पार्ट हो गया। इधर से जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पे ये 27 आ जाएगा। ठीक, और इधर से जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? ये 20 आ जाएगा। ठीक, तो यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 हो तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी पास हुए। तो एक ही विषय में कितने विद्यार्थी पास हुए। ठीक, तो कितने हुए? ये 27 है। ठीक, इधर, और ये सिंगल है। ठीक, कितने हैं? सिंगल है 27। ठीक, उसी प्रकार ये 20 भी सिंगल है, और जो दोनों में पास हुए वो तो ये है 15 है। ठीक, तो इसका निकाल लेते हैं अपन। इसमें अनुत्तीर्ण नहीं, ये पास नहीं, अनुत्तीर्ण पूछा है। ठीक, क्वेश्चन में कितने प्रतिशत एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए। ठीक, तो कितना आया था अपना? एक तो आया था 20। ठीक, 20 आया था, एक आया 27। ठीक, वो दोनों ही थे जो सिंगल विषय में फेल हुए थे। ठीक, तो इसका एडिशन कितना जाएगा? 47। ठीक, और ये 100% है। ठीक, 100% है। ठीक, तो इसका कितना रेशियो निकालना है अपने को 100% का? 127, 25/100। ओके, 0 से 0 गया। ठीक, इंटू कर देंगे तो कितना जाएगा? 25 7 जा 175, तो 5। ओके, 17 हासिल में। ठीक, और 17 4 जा 140, कितना जाएगा? 100 और प्लस 17 करेंगे तो 117 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कैसे देखते हैं इसको? वेन डायग्राम बनाते हैं अपन। कैसे? ऐसे 2 वेन डायग्राम बना लेते हैं। जो कॉमन है, मतलब दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, उनको हम बीच में लिख देते हैं 15%। ठीक, और फर्स्ट वाले में 35% फेल हुए थे, तो 35 में से ये 15 तो यहाँ लिख दिए अपन ने कॉमन वाले में, तो कितने बचेंगे? 20। ठीक, उसी प्रकार 42 से दूसरे में हुए थे, तो 15 यहाँ लिख दिए, तो कितने बचेंगे? 27। ठीक, अब सिंगल विषय में कौन कितने अनुत्तीर्ण हुए? तो ये 27 सिंगल में हुए। ठीक, और ये 20 भी सिंगल में हुए। इन दोनों का एडिशन 47 आ गया। ठीक, और ये 100% है, तो इसका एक रेशियो निकालेंगे तो कितना जाएगा? 25। ओके, 1% बराबर, और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा अपना 1175। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पेड़ की ऊंचाई प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8 वृद्धि होती है। यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर हो तो 2.5 साल वर्ष की में इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। तो ये निकालना है अपने को, वृद्धि कितने प्रतिशत नहीं, कितनी वृद्धि होगी, मीटर में निकालना है। ठीक, तो देख लेते हैं। अभी करंट में कितनी है? 8 है। ठीक, अब कितनी बढ़ेगी उसकी? तो अब बढ़ेगी 1/8। हर वर्ष 1/8 बढ़ती है, तो अब हो जाएगी 1/8। तो कितनी हो जाएगी? 8 से 8 1 बढ़ गई तो 9 हो जाएगी। ठीक, 9 का 1/8 निकालेंगे तो कितने टाइम जाएगा? 1। ओके, 1 बचा तो कितना हो गया? 1 टाइम, फिर पॉइंट के बाद। ठीक, फिर कितना बचेगा? 2 बचेगा, फिर कितने टाइम? 2 टाइम 16, 4 बचेगा 5 टाइम। ओके, ये सेकंड टाइम में वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया? 10.125। ओके, अपॉन में वापस से 8 बढ़ेगी, 8 नहीं, थोड़ी कम बढ़ेगी, आधी बढ़ेगी इसकी, तो 1/4। ओके, क्योंकि आधा है, हमने को 2.5 साल निकालना है, 2 साल का निकाल लिया, आधे साल का निकालेंगे तो इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? ठीक, कितना जाएगा? 1/8 आ जाएगा, सॉरी 1/16 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा अपना, इससे जो निकलेगा तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 384। ओके, इतनी वृद्धि हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको काट के निकाल लेना आप। ठीक, नेक्स्ट है 605 ट्रॉफी कुछ बच्चों में बराबर इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चे का 20% के बराबर ट्रॉफी मिली। तो प्रत्येक बच्चों की कितनी ट्रॉफी मिली?
ठीक, प्रत्येक बच्चे को कितनी ट्रॉफ़ी मिली तो ये देखना है ट्रॉफ़ी। तो टोटल कितनी ट्रॉफ़ी है, 605 है। ठीक, और कुछ बच्चे में बराबर इस प्रकार बांटी गई। ठीक, तो बराबर भी बांटी है तो और कितना 20% है बच्चों का। ठीक, तो अपन मान लेते हैं कितने बच्चे थे, 100 थे। ठीक, में 100 का 20% अपन 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 605। क्यों हो गया, क्योंकि बच्चों का 20% प्रत्येक बच्चे को मिलेगा तभी तो कितना आएगा, 605। ठीक, अभी अपन बच्चे निकाल रहे हैं। ठीक, ओके, पहला 20% निकाल लेते हैं इसका। अभी बच्चे नहीं, अपन पहले बच्चे निकाल लेते हैं। ठीक, कितने बच्चे हैं वो। ठीक, कुल बच्चे अपन ने 100 मान लिए, तो सॉरी, ओके, कितने मान लिए, 100 मान लिए। 100 का 20% ट्रॉफ़ी मिली। ठीक, 20% को, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 100, 1/5, मतलब 100/5 आ गया। ठीक, ये आ गया था अपनी कितनी ट्रॉफ़ी मिली। ठीक, 100/5 मिली। और कितने बच्चे थे अपने, 100 थे। ठीक, टोटल बच्चे अपन ने 100 माने थे। ये कितने के बराबर हो जाएगी, टोटल ट्रॉफ़ी हो जाएगी 605 के बराबर। ठीक, तो यहाँ से 100 स्क्वायर हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25, 25, 30, 30, 25। ओके, तो ये किसका स्क्वायर है, तो 100 का इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा 30, 25 पे। ठीक, तो एक 100 इक्वल टू कितना जाएगा, 55। ओके, 55 आ गया। 100 इक्वल टू कितना आ गया, 55 आ गया। ठीक, अपन ने माना था कितना, सॉरी, कितने आए थे अपने बच्चे, कितने आए थे, 100/5। ओके, तो 1 से कितना आ गया, 55 आ गया। तो कितनी ट्रॉफ़ी मिलेगी, तो 55/5। ओके, 5 से कितने टाइम, 11 टाइम। तो हर एक बच्चे को कितनी ट्रॉफ़ी मिल जाएगी, 11 मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं। 605 ट्रॉफ़ी है, कुछ बच्चों में बराबर इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चे का 20% के बराबर ट्रॉफ़ी मिले। तो प्रत्येक बच्चों को कितनी ट्रॉफ़ी मिली। ठीक, तो ट्रॉफ़ी निकालते हैं अपन कितनी मिली। तो टोटल बच्चे 100। ठीक, 100 का 20% निकाल लेते हैं पहले, तो कितना आ जाएगा, 100/5 आ जाएगा। ठीक, अब टोटल बच्चे कितने थे अपने, 100 थे। 100/5 को कितनी ट्रॉफ़ी बांटी गई, 605। ठीक, तो अपने को क्या निकालना है, 100 स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 100 स्क्वायर, 605 में 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 30, 25 आ जाएगा। ठीक, और आप सभी को पता है 30, 25 की इसका स्क्वायर रूट होता है तो ये 55 का होता है। और अपन ने कितना माना था, 100/5। ठीक, कुल बच्चे को ट्रॉफ़ी कितनी मानी थी, 100/5। तो 1 से आ गया अपना 55/5, तो कितने टाइम, 11 टाइम। तो आंसर आ जाएगा अपना 11। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ज़िले की जनसंख्या 2,96,000 है। ठीक, जिसमें से 1,66,000 पुरुष है। यदि गांव में 50% जनसंख्या शिक्षित है और पुरुष का 70% जनसंख्या शिक्षित है तो महिलाओं की कितने प्रतिशत जनसंख्या शिक्षित है। तो ये निकालना है अपने को, कितने प्रतिशत जनसंख्या महिलाओं की शिक्षित है। ठीक, अपने को क्या क्या दे रखा है। ठीक, कितना है, 296,000। ठीक, इसका 50%, ये टोटल जनसंख्या है। ठीक, गांव जिले की। ठीक, इसका 50% जनसंख्या शिक्षित है। ठीक, कितनी, 50%। तो इसकी 50% कितनी हो जाएगी, 1/2। तो 2 से काट देते हैं इसको, 1 टाइम, 4 टाइम, 16 टाइम, सॉरी 8 टाइम। ओके, 8 टाइम और 000। ओके, तो कितना आ गया, 148,000। ठीक, अब क्या है, ये कितना किसका आ गया, ये 50% शिक्षित हो गई। ठीक, ये टोटल जनसंख्या का आधी जनसंख्या शिक्षित है। ठीक, और पुरुष कितने दे रखे अपने को, तो पुरुष दे रखे अपने को कितने, 1,66,000। ठीक, इसका कितना प्रतिशत शिक्षित है, तो इसका 70% पुरुष शिक्षित है। ठीक, 1,66,000 का 70% पुरुष शिक्षित है। तो ये निकाल लेते हैं अपन, कितना है, 166,000 का 70% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0 गया। ठीक, ये 0 है, ये 2 0 लग जाएगा, 7 6 जा 42। ओके, 4 वापस से 42, 4 46। ओके, फिर कितना, 2। ओके, फिर 7 1 जा 7 और 4 कितना आ जाएगा, 11। ओके, 116
200 आ गया। ठीक, अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक, ये पुरुष शिक्षित है। ठीक, ये टोटल शिक्षित है। ठीक, पुरुष शिक्षित, टोटल शिक्षित में से पुरुष जो शिक्षित है उनको माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा अपना, तो ये कितना आया था अपना 11। देख लेते हैं, पहले अपन लिख लेते हैं, इसको अपन मिटाएंगे तभी अपने को आगे का निकालना पड़ेगा। ठीक, तो 1162 है। ठीक, और ये 148 है। ठीक, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। टोटल शिक्षित कितने थे 148। ओके, 00। ओके, एक और 0 है। और टोटल पुरुष शिक्षित कितने थे तो 116,000 ये पुरुष शिक्षित थे। ठीक, अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो अपनी जितनी महिलाएं शिक्षित है वो आ जाएगी। ठीक, तो देख लेते हैं कितनी आएगी। ठीक, तो देखते हैं कितने प्रतिशत आती है। शायद अपन ने गलती कर दी इसमें। ठीक, कुछ तो गलत लिख दिया अपन ने। ये 70% वाला एक बार और निकाल लेते हैं। 166,000 का 70% अपन 100। ठीक, 000 से ये 2 0 गई, 00 42/4। ओके, ये तो अपन ने 2 नहीं लिखा था उसमें। ठीक, ये 42/6 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो कितना आया था पहला, कितने 50% कितना था इसका, टोटल शिक्षित लोग कितने थे 148,000। ठीक, और अब महिलाएं शिक्षित पुरुष शिक्षित कितने हैं 162,000। ठीक, ये शिक्षित है पुरुष। ठीक, तो यहाँ पे 0 0 0। ठीक, और ये कितना आएगा, ये कितना जाएगा अपना, ये जाएगा अपना कितना 6। ओके, ये कितना जाएगा, ये तो इससे भी ज़्यादा निकल गया यार, अपन ने गलत निकाल दिया इसको। ठीक, तो एक बार और देख लेते हैं। पुरुष का 70%। ठीक, 166,000। ओके, या तो इसमें एक 0 कम है, प्लस 70%। ठीक, अपन 100। ओके, 2 0 से 2 0 गया। ठीक, अपन इसको हर बार गलत लिखा है कितना 166,000 इंटू 70/100, हर बार गलत लिख रहा है इसको। ठीक, कितना 0 0, इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा अपना कितना, हर बार गलत लिखते हैं अपन। ठीक, इसका मल्टीप्लाई आ रहा था अपना, कितना आ रहा था 1162 ये आ रहा था। ठीक, कितना आ रहा था 11620। ठीक, ये आ रहा था। ठीक, इसको अपन 148 में से माइनस कर देते हैं। 116,200 ये आ रहा था, इसमें से ये माइनस जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक, ये 2। ओके ओके, और यहाँ से कितना आ जाएगा अपना 3। ठीक, सॉरी यहाँ हासिल आ जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं इसको। इसका 50% निकालना है अपने को, तो 50% इसका जस्ट आधा हो जाएगा, तो कितना जाएगा 148। ये टोटल जिले के शिक्षित लोग हैं। ठीक, जिले के शिक्षित लोग। ओके, और पुरुष देख के जनसंख्या दे रखी है अपने कितनी है, वो 1,66,000। ठीक, ये पुरुष की जनसंख्या है, इसका 70% शिक्षित है, तो 70% कितना आ रहा था अपना 116,200। ये पुरुष शिक्षित हो गए, तो अपन टोटल शिक्षित में से पुरुष शिक्षित घटा देंगे, तो जितनी महिलाएं शिक्षित है वो आ जाएगी। तो कितनी आ गई थी अपनी 31,800। ठीक, नेक्स्ट है, एक परीक्षा में ऋतिक ने 52%, सुनील ने 64%, रवि ने 74% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 750 है तो तीनों विद्यार्थियों का औसत अंक क्या हुए। ठीक, तो 750 का पहले अपन ऋतिक का निकाल लेते हैं। 750 का कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किए 52/100। ओके, 10 से 10, ये सॉरी 25 से काटो डायरेक्ट 4 टाइम, ये 30 टाइम। ओके, 4 से कितने टाइम 1 टाइम, ये इतना हो जाएगा 12 4 टाइम, 13 टाइम, सॉरी 3 टाइम, 4 से 3 टाइम। ओके, इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 390। ओके, तो ऋतिक की कितने आ गए अपने, ऋतिक के आ गए थे अपने
390 390। ओके, 64% निकाल लेते हैं 750 का जो सुनील के हैं। ठीक, तो कितना जाएगा अपॉन 100। ओके, ये कितने टाइम 330 टाइम, ये कितने टाइम 4 टाइम, 4 से इसको काट देते हैं 1 टाइम। ओके, 225 8 टाइम, सॉरी 8 टाइम नहीं 6 टाइम। ओके, तो ये जाएगा अपना 408। ठीक, उसी प्रकार नेक्स्ट वाला देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट किसका है, नेक्स्ट है अपना कौन बचा, रवि। रवि का देख लेते हैं, रवि ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तो 74 सबसे ज़्यादा इसने प्राप्त किए। तो 30% अपना आ रहा था, वो 100 से काटने पर 750 को कितने टाइम जाता है वो 30 बटे कितने टाइम 4 टाइम इंटू 74 कर देते हैं। तो 4 से कितने टाइम 1 टाइम 3। ओके, 2 से काट लो इसको। ठीक, कितने से 2 से 30 को 15 टाइम, 30 को ठीक 15 टाइम, और फिर 2 बचेगा 2 से इसको कितने टाइम 2 से 3 टाइम 1 7 टाइम। ओके, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 100 हासिल 10 हासिल 45 और 55। ओके, तो ये टोटल आ गया 5। ठीक, और ये कितना हो जाएगा 8 2 जा 16 17 17 और 5 32 सॉरी 22 2 कितना 7 7 और 5 12 12 14 अपॉन 3। तो कितना जाएगा ये 3 से कितने टाइम 3 1 जा 3 3 4 जा 12 2। ओके, फिर कितने टाइम 12 2 3 4 जा 12। तो ये जाएगा अपना करीबन ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 16% अधिक है, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है। तो अपन ने लड़कों की संख्या मान ली 100 है। ठीक, कितनी 100 है। ओके, 100% लड़के, उसकी 16 क्वेश्चन दूसरा लग गया। ठीक, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या से लड़कों की है, तो लड़कियों की 100 मान लो। ठीक, लड़कों की कितनी हो जाएगी 116 हो जाएगी। 2 से काटो इनको, कितने टाइम जाएगा 4 से काटो, 4 से जाएगा 4 से 4 2 जा 8। ओके, कितने 3 9 जा। ठीक, और ये कितने टाइम जाएगा 4 से 25 टाइम। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 71% वोट मिले और वहाँ 756 वोटों से चुनाव जीत गया जाता है, तो कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो देख लेते हैं इसको, 71% वोट मिले और इतने से जीत गया, तो टोटल कितने प्रतिशत 100% होते हैं, जिसमें से 71 यदि विनर को मिल गया तो लूज़र को कितने मिलेंगे, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 29 लूज़र को मिलेंगे। ठीक, और कितने से जीता, तो इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक, 2 यहाँ 3 4 42% वोटों से जीता, ये 42% कितने हो जाएगा, किसके बराबर है 756 के बराबर। ठीक, तो ये कितने टाइम जाएगा, किससे जाएगा ये 21 से 2 टाइम 21 3 जा 63। ओके, कितने 2 1 6। ओके, और फिर 21 से कितने टाइम जाएगा 6 टाइम, तो 26 आ जाएगा। ठीक, सॉरी 21 2 से काट देते हैं इसको। ठीक, तो इसको एक बार और देख लेते हैं क्या आया था अपना 42% इक्वल टू 756। ओके, 21 से 2 टाइम, 21 से कितने टाइम गया था ये, कितने टाइम गया था 126 टाइम। ठीक, 2 से कितने टाइम जाएगा 61 आ गया। ठीक, तो टोटल वोट कितने जाएंगे 000 लग जाएगी, तो कुल मतों की संख्या 61 हो जाएगी। तो इसमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये नहीं, नन ऑफ दिस। ठीक है, इसमें से कोई नहीं। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवारों के बीच में चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिले, कुल मत 15,200 है और 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। ठीक, तो पहला वैध मत निकालते हैं, ये टोटल मत है। ठीक, इसमें से वैध मत में निकालते हैं, तो इसका 85% वैध हो जाएगा। ठीक, तो कितना 15,200 का
ठीक, अपन 100, ओके, 2 0 से 2 0 गया, ठीक। ये कितना आ जाएगा अपना 85 इंटू 152, ठीक। कितना जाएगा ये, कितना परसेंट है, तो ये आ जाएगा अपना, देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। ये यूनिट डिजिट से निकाल सकते हैं। 5 2 जा 10, ओके, यूनिट डिजिट 0 आएगी, ठीक। और इसका ये निकालना है अपने को, हारने वाले का मत, ठीक। तो 55 का 55 इसको मिले तो 45 उसको मिलेंगे, ठीक। तो इसका 45%, तो लास्ट में 0 तो इन दोनों में है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक। एक और डिजिट निकाल लेते हैं इसकी, या मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा अपना, कितना जाएगा, तो मल्टीप्लाई अभी अपन किसका करना है अपने को, मल्टीप्लाई 152, ओके, 152 इंटू 85, ये हो जाएगा 12 920, ठीक। ये अभी निकाला मैंने, ठीक। इसको कितना है 1229, ठीक। 12 920 का 45% निकाल लेते हैं, ठीक। अपन 100, ओके। तो ये 5 से कितने टाइम, 9 टाइम, या 5 से कितने टाइम, 5 से 25 टाइम, ओके, सॉरी 5 से कितने टाइम, 20 टाइम, ओके। 0 से 0 गया, ये 2 से कितने टाइम मिल जाएगा, 2 से 6 टाइम, ओके, 4 टाइम 1 6 टाइम। इनका मल्टीप्लाई 9 के साथ कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, यदि गोले की त्रिज्या में 50% की कमी आने पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो 50% की कमी आई तो कितना हो जाएगा, 50% अपने को मालूम है कितना होता है, 1/2, ओके। और गोले की त्रिज्या है तो गोले में कितना होता है, क्यूब होता है, ठीक। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3/4, ओके, इंटू पाई आर इसको क्यूब, ठीक, ये होता है। तो क्यूब निकालना है अपने को, तो 2 से कमी आई, ठीक, क्या आई थी, कमी आई थी, तो 2 से 1 2 से 1 2 से 1, ये कितना हो जाएगा 8, ठीक। ये हो जाएगा 1, कितने की कमी आई, 7 की, ठीक। 8 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, ओके। तो कितना टाइम जाएगा ये, 4 से 2 टाइम, या 4 से 25 टाइम, ओके। सॉरी ये गलत हो गया अपना, सॉरी अपन ने फार्मूला गलत लिख लिया था उसका फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। वो अपन ने आयतन का लिख लिया था, गोले का आयतन। मैंने सोचा क्षेत्रफल की जगह आयतन निकालना है, लेकिन इसमें तो क्षेत्रफल निकालना है, तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो आर का स्क्वायर ही निकालना है, तो कितने प्रतिशत की, 2 से 1 या 4 से 1, ठीक। कितने की कमी हुई, 3 की, 4 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, तो ये जाएगा अपना 75% की कमी हो गई, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने 30% मत लेकर 616,000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत थे, ठीक। 30% इसको मिले तो जीतने वाला कितने मिलेंगे, 70%, ठीक। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 40 किसके बराबर हो जाएगा, 40%, 16,000 के बराबर, ठीक। तो एक रेशियो कितने बराबर हो जाएगा, तो ये 400 के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो टोटल मत कितने हो जाएंगे, 4,000। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, एक बार और देख लेते हैं। 2 उम्मीदवार थे, ठीक। हारने वालों को कितने मिले, 30%, ठीक। टोटल कितने होते हैं अपने, 100% होते हैं। 100 में से 30% हारने वालों को मिला, तो 100 में से 30% जो हार गया उसको मिला, तो जीतने वाला कितना मिल जाएगा, 70%, ठीक। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, तभी तो इन दोनों में कितने वोटों से हारा और जीता, तो इसका पता चलेगा कितना, 40 किसके बराबर, 16,000 के बराबर, ठीक। तो एक रेशियो बराबर 400, तो 100 रेशियो बराबर 40,000, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, उसका क्षेत्रफल समान रहे, ठीक। पहले वृद्धि कर दी, फिर कमी कितनी करनी चाहिए, उसकी लंबाई में वृद्धि हुई 60% की, तो 60% कितना होता है अपना, 3/5, ओके। इसकी कम वृद्धि कर दी तो उसकी प्रतिशत में कितने, उसकी चौड़ाई में, ठीक। अपने को पता है कि इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ में वृद्धि हुई तो चौड़ाई में कमी कर देंगे, तभी अपना क्षेत्रफल समान रहेगा, ठीक। तो 5 से 8 हो गई,
ठीक, इसकी लंबाई। तो चौड़ाई में इसकी कमी कर देते हैं अपन, तो 8 से 5 कर देते हैं। ठीक, कितनी कमी? 3 की। ठीक, 8 के रेस्पेक्ट में। ठीक, कितना आ गया? ऑप्शन नंबर थर्ड, सॉरी सेकंड करेक्ट हो जाएगा 37। आपने को पता है 1/8 कितना होता है? 1/8 होता है 12.5 इंटू 3, तो कितना जाएगा? 37.5। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने वृद्धि होगी? ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? कितना होता है? ए स्क्वायर होता है। ठीक, 30% की वृद्धि मतलब 10 से 13। ठीक, 10 से 13, क्योंकि 30% हो जाएगा 3/10। 10 में 3 की वृद्धि मतलब 13। ठीक, नीचे जाएगा अपना 100, यहाँ पे जाएगा 169। ठीक, तो कितने की वृद्धि हो गई? 69 की। इसके 100 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। ओके, तो 69 की वृद्धि हो जाएगी, तो नन ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख है। इस मशीन का 10% प्रति साल के हिसाब से अमूल्य होता है, मतलब घटता है। तो 3 साल बाद इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? तो 10 से वापस से सक्सेसिव लग जाएगा। 3 साल का पूछा है। 10 से 9, 10 से 9, वापस से 10 से 9, 3 साल का, ये 1000 हो गया। ठीक, ये हो जाएगा 729। ओके, तो ये किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो एक रेशियो बराबर कितना जाएगा? 200। ओके, इंटू कितना निकालना है? 729 रेशियो निकालना है, तो इसका जस्ट डबल कर देते हैं। 0 0 2 इंटू 9 कितना जाएगा? 18। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 70 तक का कितने प्रतिशत संख्या के वर्ग के अंत में 1 आता है? ये बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। ठीक, इसको देखते हैं अपन। 1 से 70 तक की कितने प्रतिशत संख्या के वर्ग में अंत में 1 आता है? ठीक, मतलब यूनिट डिजिट पर 1 आना चाहिए। ठीक, तो आपने को पता है कि कौन कौन से स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 1 आता है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो एक तो ये हो जाएगा। एक 9 के स्क्वायर में भी हमेशा कितना आता है? लास्ट में 1 आता है। ठीक, क्योंकि 9 का स्क्वायर कितना होता है? 181। ठीक, तो जिसके लास्ट में 1 है और 9 है, उन संख्या को ले लेते हैं अपन। तो एक तो 1 हो गया। ठीक, एक 9 हो गया। ठीक, एक 11 हो जाएगा। ठीक, और कितना है? कौन है? 19। ओके, एक 21, एक 29। ओके, और 31, 39। ओके, और 7 कितना जाएगा? 41, 49। ओके, 51, 59, 61 और 69। ठीक, टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल 14 है। ठीक, 14 संख्या है। कितने में से? 70। टोटल 70 संख्या थी, क्योंकि अपन ने 70 में से निकाला इंटू 100, तो कितना जाएगा? 5 से कितने टाइम? 20 टाइम। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक कर्मचारी की मासिक आय 75% वृद्धि करने पर उसे 720 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी है? तो 75% कितना होता है? 3/4 होता है। ठीक, 3/4, 4 में 3 की वृद्धि मतलब 3 की वृद्धि के बराबर कितना है? 720। ठीक, तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 3 2 6 1 4 इंटू 4, 0 4 4 16 1 4 2 8 और 1 9 960। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यही था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कॉम्पिटिशन एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय, हैव नाइस डे, थैंक यू।